सभी साथियों को हमारा नमस्कार। तो देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो अजमेर है, यानी सीधे तौर पे मैं बात करूं तो आरपीएससी ने जो है अपना फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। और सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, यानी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो रहेगी स्कूल एजुकेशन को लेकर, जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसका जो पेपर फर्स्ट है उसका जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया है। और यानी जिसको मैं सीधे तौर पे बात करूँ, अपना जीके का ये पेपर रहेगा और ये जो है वो जारी कर दिया है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अन्य जो सब्जेक्ट वगैरह का जो सेकंड पेपर जो रहता है उसके भी जो सिलेबस है वो जारी आरपीएससी ने जो है कर दिए हैं। आरपीएससी ने इसका जो सिलेबस है वो 2 दिन पहले ही जारी कर दिया है। वीडियो अपन आज बना रहे हैं, उसका भी एक कारण है, तो टाइम नहीं मिला था। और दूसरी बात ये रहेगी कि भाई अपने जो है इसको थोड़ा सा हिंदी में इसको ट्रांसलेट वगैरह करके जो है उस तरह से अपने तैयार किया है। ये आपको इंग्लिश में नहीं बताया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको हिंदी में जो है वो बताया जाएगा, क्योंकि भाई इंग्लिश में तो अपने जो है बहुत सी चीज़ें जो है समझ में भी नहीं आती, क्योंकि अपने हिंदी मीडियम से होते हैं। हिंदी मीडियम में ये सारी चीज़ें जो है अपने क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर से मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है हिंदी विषय की जो तैयारी है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से एक एक टॉपिक को बड़े विस्तार से जो है यहाँ पर समझाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपके ये जो पेपर रहेगा वो सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन से संबंधित ये आपका पेपर रहेगा। और इसमें देखो क्या क्या आएगा। इसमें सबसे पहला बिंदु जो है वो दिया गया है राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, भारत पर विशेष जोर देने के साथ में राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसमें भी देखो कौन कौन से दिए गए हैं। उसमें आपको सबसे पहला जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, एक तो गुप्त काल आएगा, मुगल काल में। गुप्त काल और मुगल काल जो है उसमें आपको साहित्य पूछा जाएगा, साहित्य के साथ में कला आएगी। यानी गुप्त काल और मुगल काल जो है उसका साहित्य आएगा, कला आएगा, और स्थापत्य का विकास की जो अवधि है उस समय जो कुछ घटित हुआ वो सारा इसमें आएगा। ठीक है, आगे बात करें तो जैसे राजस्थान का इतिहास में बात की जाए, ये तो भारत के इतिहास की बात हो गई, तो राजस्थान के इतिहास में जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। दूसरी बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं की यहाँ पर बात की जाएगी। नेताओं के नाम आपको देखो दिए हुए हैं, कौन कौन से नेता आपको राष्ट्रीय आंदोलन के पढ़ने हैं। सबसे पहले आएंगे वीडी सावरकर आपको पढ़ने हैं, बंकिम चंद्र जी आपको पढ़ने हैं, और लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पाल है ना, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह, सुखदेव है, रास बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस है। ये सारे जो हैं अपने जो प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता रहे हैं उनको पूरा को अपने को जो है बढ़िया से ढंग से इसको पढ़ना है। और मैं बात करूँ तो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के जो प्रमुख जो नेता हैं उनको लेके भी अपनी बात होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, देखिए राजा राम मोहन राय आपको पढ़ना है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, यानी ये सारा का सारा इसमें जो है ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी भी रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू का भी विशेष योगदान रहा है। और मैं बात करूं तो यहाँ पर भी देखो नेहरू जी हैं, वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है, मौलाना आज़ाद और BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान है वो आपको इसमें बढ़िया तरीके से याद करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो राजस्थान की जो प्राचीन जो संस्कृति है और जो सभ्यता है उसमें देखिए कालीबंगा है। प्राचीन संस्कृति की बात करें तो सभ्यताओं की बात करें तो कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बैराट है, यानी ये 4 सभ्यताएं जो है वो आपको बढ़िया ढंग से तैयार करनी है। चलिए आगे बात करें, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का जो इतिहास है वो आपको इसमें याद करना है। उसमें देखो कौन कौन आएगा, गुर्जर प्रतिहार आपको पढ़ने हैं, अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत से संबंध में देखो मेवाड़ से दिल्ली सल्तनत का संबंध कैसा था, रणथंभौर से है, जालोर से है, इनसे किस प्रकार के संबंध रहे थे वो आपको पढ़ने हैं। राजस्थान और मुगलों के बीच में जैसे राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, आमेर के मान सिंह है, चंद्रसेन है, बीकानेर के राय सिंह है ना, और बीकानेर के ही देखो सिंह जो है राज सिंह, मेवाड़ के जो राज सिंह हैं उनको आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है, यानी 1857 की क्रांति की बात मैंने पहले भी कर दी है, तो वहाँ पे भी ये जोड़ा गया है। ठीक है, और राजनीतिक जो जागृति है उसको आपको पढ़ना है, प्रजामंडल आंदोलन आपको पढ़ने हैं, किसान आंदोलन आपको पढ़ने हैं, और आदिवासी आंदोलन। यानी राजस्थान का जो इतिहास है लगभग पूरा ही इसमें जो है वो आ चुका है, और राजस्थान का एकीकरण जो है वो भी इसमें आएगा।
ठीक है। चलिए देखिए, समाज और धर्म से संबंधित भी कुछ बिंदु जो है हमारे यहाँ जोड़े गए हैं, वो कौन कौन से हैं। लोक देवता आपको पढ़ने हैं, देवियाँ आपको पढ़नी है, राजस्थान के जो संत हैं, वास्तुकला देखो किस किस की पढ़नी है, मंदिर हैं, किले हैं, महल हैं। पेंटिंग्स की बात करें तो विभिन्न स्कूल्स जो हैं पेंटिंग्स के, उनको याद करना है। मेले हैं, त्यौहार हैं, ये याद करने हैं। रीति रिवाज जो हैं वो याद करने हैं। कपड़े और आभूषण आपको पढ़ने हैं। ये राजस्थान से संबंधित ही चल रहा है भी सारा का सारा। लोक संगीत है, नृत्य है, वो भाषा और साहित्य, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया ढंग से याद करनी है। आगे देखिए, अपना दूसरा जो बिंदु 1 नंबर का अपना पूरा हो चुका है। 1 नंबर वाला जो बिंदु दिया गया था उसमें ये सारा आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर का जो पॉइंट दिया गया है उसमें मानसिक क्षमता परीक्षण में आपको जो है क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सादृश्यता से संबंधित आपको जो है अपने कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी जो है वो इसमें आएगी। सादृश्यता से संबंधित श्रृंखला पूर्णता आ सकती है, कोडिंग डिकोडिंग वाला है, रक्त संबंध है, तार्किकता है, वेन आरेख है, वर्णमाला परीक्षण है, संख्या रैंकिंग है, और समय अनुक्रम परीक्षण है। गणितीय संचालन पूछा जा सकता है, अंक गणितीय तर्क पूछे जा सकते हैं, डेटा व्याख्या पूछी जा सकती है, और डेटा पर्याप्तता है, क्यूब्स पूछे जा सकते हैं, पासों से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये रहेगी अपने मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस रहेंगे, मानसिक योग्यता से आपकी संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। फिर मैं सांख्यिकी की बात करूँ तो ये माध्यमिक स्तर का रहेगा। इसमें देखिए, डेटा का संग्रह जो है, डेटा की प्रस्तुति है, डेटा का चित्रमय प्रतिनिधित्व है, और उपाय केंद्रीय प्रवृत्ति है, माध्य है, बहुलक है, अवर्गीकृत और समूहीकृत आंकड़े जो हैं उसमें जैसे माध्यिका है, माध्य है, ये पूछे आपको बढ़िया ढंग से आपको तैयार करने, ये पूछे जाएंगे। ठीक है। गणित की मैं बात करूँ तो गणित जो माध्यमिक स्तर की रहेगी उसमें आपको देखो क्या क्या पूछा जाएगा। प्राकृतिक यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी। वास्तविक संख्याएं हैं, और दशमलव का जो प्रसार है वास्तविक संख्याओं पर का संचालन है वो आपसे पूछा जाएगा। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के जो नियम हैं, या परिमेय संख्याएं जो है, या दशमलव जो बिंदु है, दशमलव विस्तार जो है वो आपसे पूछा जाएगा। और एक बहुपद के शून्य का आपसे पूछे जा सकते हैं। शून्य और के बीच संबंध एक बहुपद के गुणांक जो है वो इसमें आएगा। बहुपदों के लिए विभाजन यानी एल्गोरिथम जो है वो आपके आएगा। बीजगणितीय तरीके के 2 चरों वाले जो रेखिक समीकरण का जो युग्म है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ये तो गणित की बात होगी। गणित में भी अपने क्षेत्रमिति में जो रहेगा, घनाभ है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, समवृत्तीय बेलन है, समवृत्तीय शंकु है, वृत्त है, घनाभ है, बेलन है, लंबवृत्तीय शंकु है, गोले का आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठोस के संयोजनों का आयतन, ठोस का आकार और दूसरे प्रकार आकारों में उसको जो है बदलना, ये भी इसमें आएगा। ठीक है। ये सारा का सारा ऐड किया गया है। अभी हम बात करें लैंग्वेज को लेके, तो लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जो रहेगा उसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी में जैसे संधि है, संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय है, और अनेकार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आएंगे, शब्द शुद्धि वाले आएंगे, वाक्य शुद्धि आएगी। और अंग्रेजी के जो पारिभाषिक शब्द हैं यानी समानार्थक हिंदी शब्द, उसका जो है आपको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। ये अपने हिंदी लैंग्वेज से संबंधित बात हो गई। और ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो अपने यूट्यूब चैनल नाम रहेगा HS स्टडी। HS स्टडी अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको HS स्टडी टॉक जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर आपको पूरी ये व्याकरण मिल जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बात करें जनरल इंग्लिश को लेके, तो यहाँ पे टेंस आएंगे। टेंस के अलावा वॉइस आपसे पूछा जाएगा, नरेशन आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, और यूज यानी आर्टिकल और डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो आएंगे, और प्रीपोजिशंस जो है वो भी पूछी जाएंगी। और करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, जैसे वर्ग एग्रीमेंट हो सकता है, डिग्री हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकते हैं, कनेक्टिव से संबंधित जो है वो जो वाक्य शुद्धता है वो इसमें पूछी जाएगी। और ग्लोसरी ऑफ द ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स विथ देयर हिंदी वर्जन्स, ये तो भाई इसको मैंने हिंदी ट्रांसलेट इसलिए नहीं किया, उसका भी ये कारण था क्योंकि भाई लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसका हिंदी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वो ठीक भी नहीं रहता। एंटोनिज्म और सिनोनिज्म जो है वो भी पूछे जाएंगे। और फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग परफिक्स और सफिक्स जो है, इससे नए वर्ड बनाना भी जो है आएगा। और वर्ड्स ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड वाले भी जो है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है। ये इंग्लिश का थोड़ा सा मेरे कम ही समझ में आता है। चलिए आगे बात करें, तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स जो है वो कहाँ से आएगा, तो भारत और राजस्थान की जनगणना 2011 जो है उससे पूछा जा सकता है। भारत में विकास के वर्तमान जो कार्यक्रम हैं, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत में महिला अधिकारिता की योजनाएं हो सकती हैं, राजस्थान का विशेष संदर्भ हो सकता है, कौशल विकास कार्यक्रम हो सकता है, अक्षय ऊर्जा, भारत अक्षय ऊर्जा वाला है, और भारत में संसाधन और उनकी क्षमता है,
राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं हो सकती हैं, महामारी और उसका प्रबंधन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम हो सकते हैं, परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम है, भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, भारत के व्यक्ति और स्थान समसामयिक मुद्दों में है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समसामयिक घटनाएं हो सकती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, पुरस्कारों के अलावा मैं बात करूँ तो नवीनतम पुस्तकें हैं, भारत के लेखक, खेल है और खेल है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो देखिए सामान्य विज्ञान से संबंधित चौथा बिंदु जो रहेगा सामान्य विज्ञान का रहेगा। उसमें परमाणु और अणु क्या होते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, समीकरण है, कार्बन है और उसके यौगिक हैं, बल और गति के नियम हैं, कार्य और ऊर्जा का उत्तक है, नियंत्रण और समन्वय है, आनुवांशिकता है, विकास है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, पर्यावरण की सुरक्षा है, जैव विविधता, सतत विकास। तो ये सारा का सारा विज्ञान में आएगा। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे भारतीय जो पॉलिटिकल यानी राजनीति का जो बिंदु रहेगा उसमें भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं आएंगी, भारतीय कार्यपालिका आएगी, विधायिका संसद आएगी और न्यायपालिका है। न्यायपालिका में देखो संगठन पूछा जाएगा, सिद्धांत पूछे जाएंगे, व्यवहार पूछा जाएगा और भारत में चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है वो पूछा जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष जो अपना संसद का अध्यक्ष वगैरह है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है, आपातकालीन शक्तियां हैं, वो सारा का सारा इसमें आएगा। मंत्रिमंडल आपके आएगा, प्रधानमंत्री है, उनकी प्रमुख शक्तियां पूछी जाएंगी, संसद है, संसद का अध्यक्ष है, उनके कार्य जो है वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए ये इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय को लेकर। तो सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सर्वोच्च न्यायालय का, उसकी प्रमुख शक्तियां, आयोग कौन कौन से हुए थे और बोर्ड जो पूरा का इसमें आ जाएगा। चलिए आगे बात करें राजस्थान के भूगोल को लेकर। तो राजस्थान के भूगोल में स्थान है, सीमा, आकार, भौतिक विशेषताएं हैं, जल निकासी है, जलवायु है, जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं, कृषि है, पशुधन है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार, यानी बहुत कुछ इसमें दिया गया है, ये आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बात करें तो अपना ये शैक्षिक प्रबंधन का रहेगा। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का अधिकार मुक्त होना, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो भी इसमें जोड़ा गया है। आगे बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन में देखो शैक्षिक प्रबंधन की जो संकल्पना है, कार्य और उसके सिद्धांत, समग्र गुणवत्ता शिक्षा में प्रबंध है, शैक्षिक पर्यवेक्षण है, निरीक्षण है, संस्थागत शैक्षिक प्रबंधन में योजना है, नेतृत्व की शैलियाँ हैं। और राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित का संगठन और कार्य राजस्थान में, जैसे SCIRT, BSCR और IASE, डाइट है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है। तो ये सारा का सारा इसमें पूछा जाएगा। और दीक्षा है, मुस्कान है, शिक्षा दर्शन है, शिक्षा वाणी है, समग्र शिक्षा अभियान है, बच्चों के निःशुल्क अधिकार शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्या क्या प्रावधान हैं, कितने उसके नियम वगैरह हैं, वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए अभी देखिए अपना वो तो मैंने पूरा बता दिया है कि क्या क्या आपके आएगा। अभी जो है थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि इसमें देखो प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा फर्स्ट पेपर का, उसमें आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, सॉरी 150 अंकों का ये पेपर होगा। और प्रश्न पत्र की जो अवधि रहेगी वो आपके 1 घंटे और 30 मिनट की रहेगी, यानी लगभग 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। और प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो 75 मिलेंगे, 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में आपको जो है माइनस मार्किंग रहेगी, हर गलत सवाल के लिए जो है 1/3 जो अंक है वो काटा जाएगा। ठीक है, और पेपर में जो है निम्नलिखित विषय जो है वो शामिल किए गए हैं, कौन कौन से हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है वो शामिल किया गया है, मानसिक क्षमता जो है उसमें माध्यमिक स्तर के जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है, भाषा की योग्यता में 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी आपके आएंगे, करंट अफेयर्स आएगा आपके, सामान्य विज्ञान आएगी, भारतीय राजनीति है, राजस्थान का भूगोल आएगा, और अपना 5वां जो रहेगा वो शैक्षिक प्रबंध है। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य है, बच्चों सीधी मैं बात करूँ तो RT 2009 जो है वो इसमें आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा पेपर। और पेपर की जो हिंदी विषय की जो तैयारी है इसमें फर्स्ट पेपर की, वो मैं यहाँ पे करवाऊँगा ही, और MCQ क्वेश्चंस जो GK के बनते हैं वो भी अपन यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।